सत्य का पवित्र शास्त्र फरवरी दिनांक 6। हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। भजन संहिता 5 उसका 3 पद। परमेश्वर के संतों की प्रार्थनाएं बहुत बहुमूल्य हैं और स्वर्गदूतों के हाथों से वे सुनहरे धूपदान से परमेश्वर के सिंहासन तक उठती हैं। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय 4 पद। और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंच गया। भजनकार राजा दाऊद प्रार्थना जीवन के बारे में बहुत सचेत थे। उनके कई भजन वास्तव में प्रार्थना के गीत हैं। उन्होंने भोर को तड़के उठना और हर सुबह, दोपहर और संध्या को परमेश्वर से प्रार्थना करना एक दैनिक अभ्यास बना लिया। भजन संहिता 55 उसका 17 पद। सांझ को, भोर को, दोपहर को, तीनों पहर मैं दुहाई दूंगा और कराहता रहूंगा और वह मेरा शब्द सुन लेगा। किसी भी विषय से अधिक प्रार्थनाहीनता ही एक विश्वासी के जीवन में बहुत अधिक नुकसान और क्षति पहुंचाएगी। अतः हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने को अपनी पहली प्राथमिकता बनानी चाहिए। प्रार्थना करने का अर्थ बातचीत करना, बिना किसी हिचकिचाहट या बाधा के पूर्ण हृदय से प्रभु से बात करना ही प्रार्थना है। प्रार्थना की यह महान पहुंच और विशेषाधिकार परमेश्वर के प्रत्येक संत को दिया गया है। व्यवहार में हमें अपने प्रिय मित्र प्रभु यीशु मसीह के साथ अपने हृदय की सभी विचारों और चिंताओं को साझा करने के लिए बुलाया गया है। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रभु को हमारे अंदर और हमारे द्वारा से अपने उद्देश्यों को पूरा करना संभव बनाते हैं। हम पूरी तरह आश्वस्त हो सकते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुनेंगे और अपनी सिद्ध इच्छा के अनुसार उसका उत्तर अवश्य देंगे। प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रतिज्ञा दिया है कि हमारी सभी प्रार्थनाएं उनके लिए बहुत बहुमूल्य हैं और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया जाएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 14 पद। यदि तुम मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उसे करूंगा। यूहन्ना 15 अध्याय 16 पद। ताकि जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगो वह तुम्हें दे। यूहन्ना 16 अध्याय 23 पद। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगोगे वह तुम्हें देगा। प्रार्थना करने और अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के विश्वास में बनाए रखने का विश्वास योग्यता से निर्णय लें।